गीले हो गए सारे, मैं भी बैठी थी। जाओ छोटी कैसे सारा जा रहे हो? जाके मुझे सहारा तुम दोनों दो मैं ताकि वो आगे तक पहुंच जाए। बड़ा तुझे कुछ भी नहीं है, क्लियर है। सारे लड़के गिले फर्क मिले नहीं होके पड़ा। गए। लौंग बच्चा हमने कल गुस्से में बहुत बोल दिया। मल्लिका जान की मान पाऊँ तो अब माफ कर देंगी। जितनी मुझे एक ये बुरी लग रही है ना उतनी यार बंदा ये पहन रहा है। ये नहीं कहा करो तुझे जो या आगाज तो किया कर लो था, या ना करो। मुझे सब फॉलो कर रहे हैं, ये बताओ। सही नहीं होता। ओमी ने पहना 10 बार और रस नहीं पहन लिया। करना चाहते हैं ये ये नहीं वो कैरेक्टर जैनब का ही है। कैरेक्टर का हिस्सा था हमारा। मैंने अपनी वजह में पहना था उसके बाद से सब इसको क्रॉप यूज करते रहते हैं। ट्रेंड सेटर। महारानी जब तुम मैं पलटूंगा खुद ही आ जाएंगे। कर दो यार इन लोगों को, मांग रहे हैं दे दो इन लोगों ओवर को, जाने दो। कॉन्फिडेंट, हर चीज में मैं ही करना है, कोई कुछ नहीं कह रहा पर मैं खुद को कह लूंगा वाला हीरो। यार वजह होती है ना कॉन्फिडेंस की किसी ने तुम्हें कभी कहा हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छी है, अपने ही कही जाते हैं, टांगों में बैलेंस आवाम करते हुए कहती है, खुद ही आवाम बैलेंस कहती है। वो तो मुझे उन दोनों ने कहा कि आप में कॉन्फिडेंस नजर आता है, वही आपको अलग करता है सबसे। वो दो जो आए थे बोला तो सही बोला। लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बोला आपको। और मेरे बारे में मैंने पॉइंट मारा तो उन्होंने मुझ पे पॉइंट। obsessed। अच्छा मतलब यू नो हैरानी मुझे क्यों हो रही है? conventionally Yeah. like I know I am beautiful Yeah. but I'm not conventional. Yeah, that's where I'm gonna come. अगर तो मुझे कोई और लड़की ये बात कहती है आई वुड बी लाइक सही समझ में आ रहा है। जैसे उस दिन सारा को उन्होंने कहा शी इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह एज वेल, लेकिन उन्होंने दुपट्टे के बारे में बात की और वो काफ़ी देर वरीड रही। तो चलो उसका वरीड होना समझ में आता है, बच्ची है लाइक उस तरह से लेती है चीज़ों को। डी बात कर रही है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसा कैरियर बनाने में सर्फ कर दी जो कि पाकिस्तान में जनरल है भी नहीं। सो लाइक शी ब्रिंग समथिंग यूनिक और शी कैरीज दैट, और वो कन्वेंशनल की बात क्यों कर रही है? मुझे बनना ही नहीं है ना कन्वेंशनल। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आई वांट टू बी अ कन्वेंशनल ब्यूटी। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई फील। मतलब आई डोंट इवन वांट कि आप मुझे बताएं कि यू नो आई एम ब्यूटीफुल या ये वो सारी चीज़ें, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट टुडे। कि इवन दो आई नो इट, मुझे पता है इस बात का कि मैं बहुत अनकन्वेंशनल हूँ, आई एम नॉट कन्वेंशनल ब्यूटी, बट आज मुझे वो बस एकदम से लाइक हिट हुई वो बात उस वक्त, और फिर मैं आई नो, वही तो मैं कह रही हूँ, आई नो एवरीथिंग, आई नो, और आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट हु आई एम, बट जस्ट आपको कभी मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे कभी कन्वेंशनल बनने की शौक़ भी नहीं आया कि मैं ट्राई करती हूँ कन्वेंशनल ब्यूटी बनने का। मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि आई हैव द फीचर्स, आई हैव द हेयर, आई हैव द बॉडी टाइप,
एवरीथिंग जो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे कहीं ना कहीं वही है, पूरी उतरती है। मुझे बनना ही नहीं है कन्वेंशनल, मुझे बनना है नहीं ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ अ मोमेंट व्हाट आई फेल्ट। बहुत ज़्यादा हो गई, फिर लेकिन वही है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ मी। और यही मैं अपनी ड्रेसिंग के थ्रू, अपने जिस तरह की मैं हूँ, आई नो कि आई एम अ गर्ल्स, मतलब मुझे बहुत मैं उसी तरह की बंदी हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत वो फील भी होता है कि मैं उस तरीके से कभी कभी आई का डोंट जेल इन लाइक दैट। मुझसे वो उस तरह से नहीं होता। और मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, तो मुझे फील होता है कि मैं अपने आप से बहुत डिस्कनेक्ट हो रही हूँ उस चीज़ में। मतलब हमने जिस तरह से बोला उस वक्त के सब मुझे बनना है और मैं प्रिंसेस हूँ, और वो बनी तैयार हुई और उसने सबको बोला कि नहीं, ये सबका नीचे लगनी चाहिए, मैं लगनी चाहिए प्रिंसेस, और जो भी है। तो वो एक होता है ना लड़कियों में, और उसका उधर भी था, और एक होता है जो वो नहीं है। और उसकी वजह से मुझे वो अभी तक तो नहीं हुआ, पर आज पता नहीं क्यों वो एक हल्का सा वो मुझे फील हुआ कि वो क्या होना चाहिए टू बी द फर्स्ट वन। आई डोंट इवन वांट टू बी द फर्स्ट वन, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज द लास्ट वन। क्योंकि मैं चाहती भी नहीं हूँ अपना नाम लेना कहीं कि नहीं मैं पहले कर लूँ ये, या कोई मेरा नाम ले ले। लेकिन बस आपको कभी कभी किसी मोमेंट पे होता है ना वो फील कि क्या वो करना चाहिए, क्या वो सही है, ये सही है। लेकिन वो मैं ऐसे कर ही नहीं सकती, ना मैं वो बन सकती हूँ उस तरह से। तो आई गेस, और फिर जाके कैमरे पे सबकी वो करना कि इसकी ये गलती, उसकी वो गलती, ये किया उसने, वो किया, गर्ल्स में कोऑर्डिनेशन ही गर्ल्स में, ये गर्ल्स में। मैं भी इतनी नेगेटिव होती जा रही हूँ यार इस घर में। मैं ऐसी नहीं थी यार, इतनी नेगेटिव हो जा रही हूँ। किसी के पीठ पीछे उसकी कोई बात करना, ये वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने कितनी मिजाज में। बेइज्जती करते हैं, मजाक, और मैं सहती हूँ, मैं किसी और की नहीं सहती। और अच्छा, ये इनके मेरी jokes इसकी में बॉन्डिंग लेती- हो गई, हाँ, बहुत मजे की है वो। हाँ, हमें भी मजा ठीक आता है। है। और अब आवाम ये सोचेगी कि यार ये बंदी हर एक के आगे ये बंदा इसको चुप करा देता है और ये हंसती है। और ये ऐसा है, और ये ह्यूमन साइड मैंने है इसको बोला ऐसा है। हाँ, ये मेरी ह्यूमन साइड है कि वो एक बंदे की मैं इज्जत करती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार मेरे पे जोक्स मारो, कोई शुगल करो, कुछ भी। तो ये सब हमने दिखाना है। क्योंकि यही है हम, हमारा गुस्सा भी हमारे ही अंदर से निकल रहा है, प्यार भी। और उसमें कहीं कहीं मेरा वाकई होता है, इसको तो बस कर देते हैं ना। तो अच्छा, क्योंकि ये मेरे बराबर में है शुरू से, तो इसकी ज़्यादा चीज़ें मुझे पता लगती हैं, मुझे उधर वाले की चीज़ें नहीं पता लगती। शायद कोई और भी होता तो मैं उसको भी बोलता क्या मतलब तुम कैसे कर सकते हो, चुप हो जाओ, ये वो। तो मैं कभी कभी इरिटेट होता हूँ तो उसको बोल देता हूँ, तो वो मज़ेदार चीज़ बन जाती है। अनाउंसमेंट हुई है। नहीं सैफ जब बात करता है ना, ऐसा लगता है अनाउंसमेंट। हाँ, तो अच्छा, फिर दानिया के साथ भी मेरा हार्ट टू हार्ट हुआ, दोस्ती हुई, बात हुई, जो भी डिफरेंसेस थे हमने सॉर्ट किया। अब हम एक कॉर्डियल उस पे हैं कि हम लोग, हालांकि मैंने डिस्ट्रैक्शन वाले में उसको कितनी सुनाई, बट उस बंदी ने गेम को गेम तक ही रखा, ठीक है, वो घर पे नहीं लेके आई। और इस बार तुम सब आओगे उसमें इंशाल्लाह। तो उसमें मैंने उससे बोला है कि अगर तो तुम लोग सब आ गए और ज़्यादा कोई डिज़ाइनर उस तरह से ना मुझे एज ए शो स्टॉपर लिया किसी ने, जो कि लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ले लेंगे। चौथा साल है अब मेरा, 3 साल से मैं एज ए मॉडल कर रही हूँ, बट मेरा है कि मैं एक वॉक करूँ एक डिज़ाइनर के लिए बस। अच्छा, वो 4 दिन के उतने पैसे मिलेंगे, और वो एक वॉक के शायद उससे शो स्टॉपर के होते हैं ना, स्टॉपर के होते हैं, और उसका मेकअप आर्टिस्ट उसकी मर्जी का होता है। अच्छा, उसको रूम में सारा रेडी किया जाता है बस वॉक करने के लिए नीचे, वो हैसल नहीं करनी पड़ती फेस जो बैक स्टेज होती है। एक वॉक हुई है ना, लेट्स सपोज एक डिज़ाइनर की वॉक करके हम निकले हैं दूसरी साइड से, वहाँ से भागना है हमें, अच्छा, भाग कर चेंज करना है,
बाहर निकलना है, बाल भी बचाने हैं कि ख़राब ना हो, डिज़ाइनर्स के कपड़े, साड़ियाँ, उस तरह की फिटिंग सीते हैं लिटरली आपको बैक स्टेज। और लड़कों का इतना वार्डरोब का मसला नहीं होता, वो तो सीधी Fitting में ही आ शेरवानियाँ जाते हैं। या सूट्स होते हैं, तो इजी सीन है उनका। बट बैक स्टेज हैसल बहुत होती है, बट जब आप वॉक कर रहे होते हो ना, एक अलग ही वाइब होती है आपको, मज़ा आता है आपको। तो या तो एज अ शो स्टॉपर करूँगी, वरना आप लोगों को देखने आऊँगी मैं वहाँ पर। नहीं इंशाल्लाह करोगी, क्यों नहीं करोगी। गोश्त खाएं। गोश्त पुलाव गोश्त के अंदर है ना। अच्छा और ये खीर है। खीर है, देख जरा। ये क्या है? ये तू बता सकता है भाई? खीर है ये। ये खीर है? खीर का है। बस बना लियो भाई, आजा चल चूल्हा चढ़ा जल्दी से। उम्मीद है वादा कोई खीर है तो वो का है क्या कहें? खीर के अगर चावल सारे ये रहा दूध ना। अगर चावल इसमें सारे यूज़ कर लेंगे हम लोग तो फिर ना ये खीर कैसे बनेगी? बाहर चलो समझते हैं, कुछ सोचते हैं। चलो आ जाओ बोलो। देखिए क्या हालत आ गया। तू तो स्टार्ट कर, गला हुआ है गोश्त, बाकी मैं बेसिक लेके आ रहा हूँ। मुस्लिम को बोला नहीं इन्होंने जाने का। लड़ भी रहा था, एंटरटेन भी कर रहा था, टास्क में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इन्वॉल्वमेंट थी उसकी हर जगह। तो वो लोगों को भी ऑब्वियसली नज़र आती है। जब आप एक ही चीज़ करते रहते हो ना, एक एक करेक्टर में जोन में रहते हो, आप एक पॉइंट पे बोरिंग लगना शुरू हो, एंड तक चले जाओगे लेकिन जीतना बड़ा मुश्किल हो एंड तक जाता जाके क्या फ़ायदा, है। हाँ जब तक जीतो ना। जीतो ना। और वो तो ज़्यादा दुख देता है ऐसे ही है। कि एंड तक आप गए और फिर जीते नहीं। अभी काशी भाई को, आनिया को, कायद भाई को इतना फील नहीं होता होगा वो बल्कि देख के एंजॉय करेंगे कि यार अभी क्या हो कर रहा रहे है। हैं अब उन्होंने भी कोई ना कोई फेवरेट बनाया होगा कि ये जीते वो जीते, क्योंकि जो गेम उन्होंने अब देखी होगी स्टार्ट से, सामने कुछ और लग रहा होगा, पीछे उन्हें कुछ और लगेगा कि यार क्या दिख रहा है भाई। तो तो ये तो है। की टेंशन ना लो। दूध के अंदर है ना डायरेक्ट। अच्छा बात सुनो, ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारा काम एक चूल्हे पे हो जाएगा? क्यों? हमारा पहले काम होगा फिर उसका होगा। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ हमारा एक चूल्हे का काम है या दो चूल्हे का काम? चूल्हे का। दूसरा किस लिए? खीर भी बनेगी, चावल भी बनेगी। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, स्टार्ट करो। अच्छा ये पूछ के बताओ जरा उनसे देख के बोल के कि ये खीर मिक्सचर है, ये पूछ के खीर मिक्सचर है? बताओ। चावल वावल सब है उसके अंदर। हाँ हाँ खीर मिक्सचर। लो मैं तुम छोड़ दो, ये तू खीर छोड़ दे, तू ये बाकी काम कर, तू पुलाव पे आ जाओ। आप पुलाव पे आ जाओ, खीर छोड़ दो। मैं इन लड़कियों से पूछ लेता हूँ ये क्या है। बेशक इनका आ गया है, इनकी आई है भिंडी प्याज। आ जाए होमी स्टार्ट। तो वहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ और वहाँ जिस प्रोक्टोरियल बोर्ड का मैं मेंबर था तो वहाँ तस्वीर लगी हुई थी। जब मैं प्रॉक्टर बना तो मैंने जब गौर से देखा, मैंने कहा ये तो किसी की तरह लग रहा था। जो चीफ प्रॉक्टर था वहाँ का, तो ये हमारा टीचर, उसने कहा ये एमएल है जो कि वो ओ, मैंने कहा अच्छा ये तो हुआ। तो खैर काफ़ी सीनियर है वो तो। हाँ बहुत सीनियर है। ना और वो 15-20 साल बड़ा हो, 15 साल तो बड़ा होगा। उससे मिलोगे ना सैफ, तुम्हें ऐसे लगेगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ऐसी वाइब है उस बंदे की। तुम लोगों के लिए कसम से नहीं यार करम नवाजिश हो। भाई मैंने उस दिन इतना तुमने बोला बनाई है तो थी हो गई है करम नवाज। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? मुझे इतनी पसंद। यासीन रिदा हमारे लिए क्या है पूछो जरा। ओमी इन लोगों की भिंडी रोटी है। वाओ मजेदार। ये तो करम नवाजी। आई लव भिंडी। मैं जब उसे पहली बार मिली थी ना, शो पे मिली थी, और वो इस तरह से ट्रीट करता है, आप न्यू कमर में ना उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व करेगा, आपके पास खुद आ जाएगा, हाँ भी क्या नाम है तुम्हारा, ये वो आप अपने साथ रखेगा। वो जो टाइम होता है ना, प्यारा कितना है, हैंडसम कितना है, आंखें देखो, फिजिक, सीन, एमल। और रैंप पे चलता है ना तो पता चलता है कुछ चल रहा है। वो टाइम भी होगी इतना हो ना, 10-15 साल से तो कर रहा है।
हाँ हाँ उसने भी वहाँ से स्टार्ट लिया था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा ये बेसिक हो जाएगा। दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। कोई बेसिक में भिंडी आ गई यार। मुझे भी खिलाया है, गला हुआ है। वैसे हम लोग तो इनका भी खा चुका है। ये है क्या? चिकन। गला हुआ है, गला हुआ है, गला हुआ है। थोड़ी है। तो तुम निकालो गोश्त को निकालो और चिकन है। उसके बाद मसाले को भूनो। अरे सुन लो, हाँ मसाले को भूनने के बाद तुम इसमें फिर गोश्त डालो, पानी डालो, ये पूरा पानी, बल्कि गोश्त को निकालो नहीं, मसाले को भूनो, ये डालो यखनी, पूरा डाल दिया। उसके बाद चावलों को अलग से तुमने उबाला हुआ होगा, बस चावल तुमने इसके अंदर डाल। फिर आ गया बस वाली नहीं करनी है, कुछ और। ओ भाई ये दिखाना, ये बता दिया खीर है ये। पूरा खीर में हाँ, खीर में जो उबाल के पूरा यही भाई अल्लाह को मानो। बस दूध उबालोगे कोई और मत ये दे। डाल दोगे। मेरे ख्याल से साथ साथ थोड़ा दूध उबालना ताकि ठंडा हो जाए। हाँ 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 हाँ। चलो आ जाए। मसाला भूनो, ये डालो उसके अंदर यखनी और चावल डाल। चावल भी अलग से उबालो नहीं, इसी यखनी में डालो, मैं तो यही कहूंगी। चारों नहीं, वो उबलना जरूरी है। 3, लेकिन उसकी 3 कनी उबालना, पूरे नहीं उबालना। वो करना था ये। 3 कनी भी नहीं, बल्कि 2 कनी। हाँ। उसकी 2 कनियां रहने देना ताकि वो इस यखनी में पके। आलू कब डालूं मैं? भुनने के अच्छा, आलू भी डालोगे? मैं आलू नहीं खाते ना हम। आलू ना डालूं? आलू ना डालो। हम तो पुलाव लेते हैं, बात के लिए हम लोग फ्राइज के लिए बात छोड़ दो ना। ये हमारी ये बना लेते हैं, पापड़ बना। इनके क्या है? वाओ, इनका लव भिंडी मुझे इतनी पसंद है, तुम लोगों की सोच है। हमें पता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट कब डालना है? मज़ा आता है बहुत पुलाव बनाने में, दोपहर में मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ आ जाओ। और 6 लोग हैं भाई, उसको बोल दे 12 का ना बना दे। टेस्ट काम करते हैं। अदरक लहसुन नहीं आया। ओए 25,000। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे यासीन। छोड़ दे। अदरक नहीं आई, अदरक। मैं जाके देख रहा हूँ ना। लहसुन का पेस्ट बनाओ। अदरक आ जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट I love भिंडी। और वो उसी मसाले में डालो। पहले यहाँ पे रखा हुआ प्याज है ना, प्याज फ्राई करो। पेस्ट क्या है वो? चलो मलाइका, आया मटन बोला आया। तो था कि है, देखो कहाँ है। मुस्लिम चिकन आया, मटन आया। मटन है, मटन है। यार मटन क्यों है यार? मुझे मटन पसंद ही नहीं है। मुझे भी नहीं मैं पसंद। भिंडी खाऊंगा तो मैं भी खुद भिंडी, आई लव भिंडी। आई लव भिंडी। सुनो मेरी 1-2 एक्स्ट्रा यार बात सुन, ये इसको धो पहली दफा खुशी हो रही है। और क्या कहते हैं, इनको है ना चॉप करो। 4 काफ़ी है ना? 4 काफी है। सही है, इसको चॉप कर तू। ये नहीं होती, ये वाली छुरी होती है। तो पहले धो तू पहले। और प्याज काटो। प्याज कितनी डालूं? आई थिंक 2 बहुत है, क्योंकि प्याज हम लोग उसमें भी यूज़ कर लेंगे। मुझे एक वो दो यार। जो टमाटर और प्याज बचे उनका सैलेड बना लो अपने लिए। तो किसी उसके लिए किया है, किसी बड़े ब्रांड के लिए वीडियो शूट? और कौन तुम्हारा, अगर तुम्हारा वो, अगर 2-2 3-3 शूट होते हैं। तुम्हारे अगर वो पोर्टफोलियो होता है ना, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में मैं पूछूं कि कौन सा बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस, मतलब जो आती हैं जिन्होंने शूट किया हो, तो कोई है पोर्टफोलियो में? नेम्स होते हैं ना। सेटी के साथ किया, मैंने सपूर के साथ किया हुआ है, मैंने अभी 2-4 के साथ और किया, मेल मॉडल जितने के साथ किया, जो जुनेद आया था उसके साथ भी मैंने शूट किया। अच्छा, उसे नहीं आती तो? याद थी लेकिन अभी उस तरह से वो यहाँ उस नहीं। तरह से नहीं है, वो मैंने बहुत पहले इत्तेहाद का शूट किया था, इत्तेहाद की कैंपेन थी। अच्छा, उसमें हवाई वाला, हवाई नहीं, एयरवेज। इत्तेहाद एक ब्रांड था, बहुत बड़ा। आउटडोर भी, आउट ऑफ कंट्रीज भी शूट होता है, थाईलैंड होता है इधर। थाईलैंड में भी बहुत किए, मैं बाकू में कराया था। अच्छा। तो मैं जुनेद से पहली दफ़ा मिली शूट करी है, मेरे शूट में था। वैसे बहुत डिसेंट है, उसने तमाशा उसके बहुत देर बाद किया, उससे पहले वैसे बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, इसे मैंने पहली मरतबा वहाँ देखा था BCW में, एज अ शो स्टॉपर आया था। ना मुझे उसकी wife भी BCW थी, कई बेटी दफ़ा भी थी। बुलाया है मैंने, बस की बेटी कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले मेरा और रिदा का इंटरेक्शन था दूर दूर से, इस्लाम जाकर बस मिल गए, शूट्स कर लिए। हावर भाई की तरफ भी 1-2 बार मैं हाँ, लेकिन अब तो अब तो तुम्हें लोग बुलाएंगे शूट्स के लिए, ये भी है। मैं पहले भी करती हूँ, अच्छा, अच्छा, मेरा शूट जब भी ये प्लान करती थी इसका, उस दिन अपना भी shoot अपना भी होता था। हाँ,